जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपके सामने अपने मन की बात रखना चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं और जो मैं बोलने वाला हूँ एज ए किसी पार्टी के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ। एक आम भारतीय नागरिक के हिसाब से अपनी बात आपके सामने रख रहा हूँ। जो पिछले 4 साल से मैं डिबेट न्यूज़पेपर में पढ़ रहा हूँ। सब विरोधी पार्टी ये सोचती है कि हम आम जनता को समझते नहीं हैं। सब सारे नेता एक साथ इकट्ठे होकर मोदी का विरोध कर रहे हैं। सबको अपने वंशवाद से डर है। हर पार्टी का एक मुखिया है। अगर उन पार्टियों का पतन हो गया तो समझो उनके उनके भाई भतीजे सब बर्बाद हैं। सिर्फ बीजेपी के अलावा सारी पार्टी हैं उनमें वंशवाद चल रहा है। बताइए बीजेपी का कोई मालिक है या कोई मेन अध्यक्ष है? बता दो। सारी पार्टियों के लगभग अध्यक्ष है। उधर बिहार में चले जाएंगे लालू है, इधर यूपी में चले जाएंगे मुलायम है, उधर कांग्रेस में आपको पता है माँ बेटे दोनों का राज चलता है। और कांग्रेस ही भी पता नहीं किन इन मूर्ख लोगों का साथ दे रहे हैं। कुछ टैलेंट हो तो हम भी इज्जत सम्मान करें। सोनिया और इस राहुल में क्या क्या लगता है आपको? कुछ इंटेलिजेंसी लगती है? अगर इंटेलिजेंसी होती, देश के प्रति उनकी कुछ भावना होती तो हमको सपोर्ट करते हैं। मान भी लो कल के दिन अगर ये राहुल गांधी भारत का प्रधानमंत्री बनता है तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हमारी कितनी गलत इमेज बढ़ेगी। कल के दिन वो विदेशी यात्रा करेंगे, किसी सम्मेलन का नेतृत्व करेंगे तो वहाँ के लोगों को क्या लगेगा कि भारतीय लोग इतने मूर्ख हैं कि इसको मतलब पीएम चुना है। भारत के पास कोई विद्वान, ब्रिलियंट, इंटेलिजेंट, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की समझ, अगर ऐसे आदमी पीएम बन के जाएंगे तो देश की बदनामी होगी। उनको लगेगा भारत के लोग बिल्कुल मूर्ख लोग हैं। इनको जिस देश में ऐसे पीएम है उसकी जनता कैसे होगी? नेता होते हैं किम जोंग की तरह, व्लादिमीर पुतिन की तरह, डोनाल्ड ट्रंप की तरह जो अपने देश के लिए सोचते हैं, और मोदी की तरह। ये होते हैं नेता जिनमें काम करने की समझ है, जिनमें लगन है, जिनमें ईमानदारी है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की समझ है, देश को आगे बढ़ाने के लिए किस देशों के साथ कैसे संबंध रखने हैं वो सब मोदी में सब समझ है। राष्ट्रवादी इंसान है। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं। आप लोकसभा का वोट दे रहे हो मतलब आप अपना देश का प्रधानमंत्री चुन रहे हो। आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि मोदी को हराने के लिए सारी पार्टी एक हो रही है। उनका कोई मिशन नहीं है कि हम मोदी के विरोध में इसलिए खड़े हैं। उनका मिशन है ओनली मोदी को हराना। उनका ये भी मिशन नहीं है कि हम देश के लिए, हमारे देश का नुकसान हो रहा है इसलिए हम मोदी को हरा रहे हैं। बस उनका मकसद यही है कि मोदी अगर हार जाता है तो हमारी जो वंशवाद पार्टी है वो खड़ी रहेगी। सबको अपने बच्चों की टेंशन है। हर पार्टी का अपना मुखिया है, उसके नीचे उसके बेटे, भाई भतीजावाद, उनके बेटे, उनकी वाइफ, सब कोई ना कोई विधायक है, कोई एमपीज है। एक बीजेपी पार्टी ऐसी है जिसमें आपको काम करने वाले को आगे बढ़ते हैं। और मैं किसी पार्टी विशेष से नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक आम नागरिक के हिसाब से बोल रहा हूँ। मैं आज तक कभी आज तक मुझे पार्टी से कोई लेना देना ही नहीं है। ना मुझे कभी राजनीति में इंटरेस्ट था। मैंने ज़िंदगी में अगर पहली बार वोट दिया है तो सिर्फ नरेंद्र मोदी को वोट दिया है। गोधरा कांड में कितना बदनाम कर दिया था, जैसे पहले कभी कोई दंगे हुए ही नहीं। 1947 में भारत का बंटवारा हो गया, उस टाइम कांग्रेस थी, इतना बड़ा बंटवारा कर दिया और उनको गोधरा कांड याद आ रहा था। ऐसे खूब टॉपिक है, खूब, चाहे सांप्रदायिक हो, चाहे भ्रष्टाचार हो। आप कुछ समझदार हो, आए दिन आप कुछ देखते रहते हो, आंकड़े सब आपको मिल जाएंगे नेट पर, किस मोदी जी ने अच्छा किया या गलत किया।
मैं फालतू आंकड़ों का डिबेट आपके सामने नहीं करना चाहता हूँ। नहीं, मैं मोदी जी की प्रशंसा करना चाहता हूँ, मोदी जी ने ये किया, वो किया, ये किया। ये सब चीज़ें आपको नेट पर मिल जाएगी, आप कंपेयर कर देना। जिस पार्टी ने 60 साल राज किया, तो मैं यही कहता हूँ आप कम से कम 25-30 साल मोदी जी को दीजिए। 4 साल के अंदर खलबली मच गई है हर पार्टियों के अंदर। आज जब मोदी जी बाहर जाते हैं तो आज भारत का नाम हुआ है, उनको कितनी इज्जत मिलती है। लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है सोच समझ के चुनाव करना है। 5 साल में मोदी जी ने एक लेवल बनाया है विकास के लिए। आप थोड़ी सी भी गड़बड़ी होगी ना, सब मामला गड़बड़ हो जाएगा। उन्होंने 5 साल में रात दिन जो मेहनत की है देश को आगे बढ़ाने के लिए। और भी कई मुद्दे हैं, इससे आपसे हार्डली रिक्वेस्ट है, आप सोच समझ के आप अपना चुनाव देना। आप लोकसभा का चुनाव दे रहे हो, मतलब आप अपने क्षेत्र के एमपी को नहीं चुन रहे हो, आप एक देश के प्रधानमंत्री का भी चुनाव कर रहे हो। और देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रवादी होना बहुत ज़रूरी है, तभी देश ही डेवलपमेंट करता है। मोदी जी के आगे पीछे कोई नहीं है, वो 24 आवर्स अपने देश के बारे में सोचते हैं। दूसरा कोई भी नेता आ गया तो सबको अपने पैसे भरने में रहेंगे, क्योंकि औलादे हैं 4-4 5-5, सबको सेट करना चाहेंगे, किसी को फैक्ट्री लगा के देनी है, किसी को क्या, खूब सारे पैसे खाएंगे, तभी तो बच्चों के लिए इलेक्शन में खर्च कर पाएंगे। मोदी जी के आगे पीछे कोई है नहीं, किसके लिए कमाएंगे वो। इसलिए प्लीज़ सोच समझ के आप चुनाव करना। भारत के पास मोदी जी के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है। बताइए ऐसा कोई ईमानदार नेता है जो देश को संभाल सके। जब से मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, युवाओं में एक जोश आ गया है। मैं आए दिन देखता हूँ डिबेट्स पर, कोई भी मोदी का विरोध सुनना पसंद नहीं करता है। कई बार एंकर कोशिश करते हैं कि जो सेकुलर टाइप के जो चैनल्स हैं वो हमेशा कोशिश करते हैं मोदी की बदनामी करने के लिए। मैंने कई बार उनको देखा है, जनता उनको वहाँ से भगाती है। यहाँ तक कि आउट ऑफ इंडिया में भी राजदीप जैसे कहीं जाते हैं वहाँ पे मोदी की बुराई करने के लिए, लेकिन वहाँ के लोग उसे वहाँ से भगा देते हैं और वहाँ पे जय मोदी करते हैं। तो जो भी जितनी बार भी जो चैनल्स जो सेकुलर टाइप के जो मोदी की बुराई करने की कोशिश करती है, मैंने ज़्यादातर देखा है हमारे हिंदुस्तान के जितने भी जवान हैं वो हमेशा मोदी का सपोर्ट कर रहे हैं और वो समझ रहे हैं क्या सही है क्या गलत है। मोदी जी के आने के बाद युवाओं में एक जोश आ गया है कि वास्तव में प्रधानमंत्री होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। आप देखिए ना, किम जोंग है, व्लादिमीर पुतिन है, डोनाल्ड ट्रंप है, उसी तरह मोदी भी एक राष्ट्रवादी नेता है। आप विश्वास करिए, हमें एक राष्ट्रवादी नेता चुनना है जो कई सालों तक देश का पीएम रहे और देश के बारे में कुछ अच्छा करे। 2014 में नारा था, अब की बार मोदी सरकार। 2019 में नारा होगा, अब की बार फिर मोदी सरकार। मोदी जी जैसा नेता सदियों में मिलता है, हमें इन्हें कम से कम 15-20 साल तक तो रखना ही है। ऐसा नेता बार बार नहीं मिलता है। और इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।